हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलो तो बेटा अपन अन्वय का टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अपन अब करने वाले हैं बेटा श्लोक का अनुवाद। जो 2 नंबर का क्वेश्चन कल भी आपको देखने को मिल सकता है, जो बिल्कुल सरल है। मैं कुछ आपको 4-5 श्लोक बता रहा हूं, वही आपको पढ़ने हैं, उसी में से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो आइए बेटा अपन श्लोक के अनुवाद के बारे में चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए बेटा कौन से श्लोक है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। तो बेटा आइए, पहला श्लोक क्या है। कंजल मलिनम धूममुंजति शतशक्तियानाम वाष्पनमाला संधावती वित्रंती ध्वनाम याननाम पंक्तयो हानंता कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। आई बात समझ में। तो आइए बेटा, सबसे पहले जब भी श्लोक का अनुवाद करें तो आपको यहाँ पर प्रसंग लिखने की जरूरत होती है। तो यह पद्यांश हमारी शेमूशी पाठ्य पुस्तक के सूची पर्यावरण पाठ से लिया गया है। और यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, आपको इसके लेखक का नाम पता होना चाहिए। यह पाठ प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा रचित लसलतिका गीत संग्रह से संकलित है। लसलतिका आपको पता होना चाहिए। सूची पर्यावरण पाठ किस ग्रंथ से या किस गीति से संग्रह से संकलित किया गया है, लसलतिका नाम से लिया गया है। इसका भावार्थ क्या है। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल सा मलिन धुआं अर्थात काला काला धुआं छोड़ती है। शोर करती हुई रेलगाड़ियां की पंक्ति नियंत्रण दौड़ रही है। मतलब क्या बोला, सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही है, रेलगाड़ियां चल रही है, वाहन चल रहे हैं, वो काला काला धुआं छोड़ती जा रही है। वाहनों की पंक्तियां असीमित अंत ना होने वाली है, इसलिए हमें यहाँ पर चलना भी क्या हो गया है, कठिन हो गया है। मतलब इनकी ध्वनियां है, इनकी आवाज है, वो इतनी शोर करती है, इतना प्रदूषण कर रही है कि हमें यहाँ पे चलना भी कठिन लग रहा है। इसलिए हमें कहां जाना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। मतलब क्या बोला कि जो गाड़ियां चल रही है वो काजल सा मलिन, मतलब काजल के समान काला काला धुआं छोड़ रही है। और जो पटरियों पर रेलगाड़ियां चल रही है वो भी काला धुआं छोड़ रही है। और जो दूसरा हमें यहाँ पर जो शरीर रोड पर जो है चलना भी, वाहनों की जो आवाज है बेटा, अंत ना होने वाली जो आवाज है, असीमित ध्वनियां है, वो कभी खत्म नहीं हो रही है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर चलना भी क्या हो गया है, दुर्लभ दुबुर, मतलब दुबर हो गया, मतलब कठिन हो गया है। इसलिए हमें कहां जाना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। दूसरा बेटा देखो क्या लिखा है। प्रस्तर तले लताल तर गुलराम नो भवंतु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्नानाम समाविष्टा मानवया जीवनम कामे को जीवन स्मरणम सूची पर्यावरणम। आइए बेटा प्रसंग में देखते हैं। यहाँ पर यह पद्यांश हमारी शेमूशी पाठ्य पुस्तक के शिशु पर्यावरण पाठ से लिया गया है। इसके पाठ के जो लेखक है बेटा वो कौन है, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लसलतिका गीत संग्रह से संग्रहित है। इस पाठ में कवि भारतीय संरक्षण के आधार पर कहता है, क्या कहता है, चाहे वो लता हो, वृक्ष हो और झाड़ियां हो, पत्थरों के तल पर नष्ट नहीं होनी चाहिए। अर्थात पाषाण कालीन, मतलब पुराने समय की जो क्या है बेटा, सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या बोला इन्होंने कि जो लता है, वृक्ष है, झाड़ियां है, ये पत्थरों के तल में, पत्थरों के बेस पर कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और जो पाषाण कालीन सभ्यता जो है वो भी कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए। मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं। किसके जीवन की कामना करता हूं बेटा, मानव मतलब मनुष्य, मानव मतलब लड़के का नाम नहीं बेटा, मानव जीवन के नष्ट होने की नहीं है। अतः शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। आइए बेटा नेक्स्ट। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समनवती यदि देवात फलम नास्ति छाया के निर्वायते। प्रसंग, यह श्लोक हमारी शेमूशी पाठ्य पुस्तक के सुभाषितानी पाठ से लिया गया है। यह श्लोक भर्तृहरि के नीति शतक से संकलित है। आपको ये सब पता होना चाहिए। इस श्लोक में कवि महावृक्ष के वाहनों से कहता है कि मनुष्यों को महापुरुष की तरह, महापुरुष की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो हित ही करते हैं, मतलब भला ही करते हैं। क्या बोला, फलों और छाया से युक्त विशाल पेड़ का ही आश्रय मतलब सहारा लेना चाहिए। भाग्य में यदि फल न मिले तो छाया को कौन रोक सकता है। अर्थात फल छाया तो मिलती ही है, ये बोला इन्होंने। क्या बोला कि हमेशा हमें किस पेड़ के नीचे सहारा लेना चाहिए, हमेशा हमें उसी पेड़ के नीचे सहारा लेना चाहिए जो क्या देता है हमारे को बेटा, अच्छी छाया देता है। यदि हमारे को परिणाम में फल नहीं मिलता है, यदि हमें किस्मत का फल नहीं मिलता है, तो बेटा छाया को कौन रोक सकता है, वो तो हमें मिलती ही रहेगी ना। आइए बेटा नेक्स्ट। विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचनतम अश्वचे दानवीर भारत से बहने खर। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है बेटा। क्या बोला, यह श्लोक हमारी शेमूशी के पाठ्य पुस्तक के सुभाषितानी पाठ से लिया गया है। आइए बुक से लिया गया है। यह श्लोक भर्तृहरि शतक से संकलित है। इस श्लोक में कवि कहता है कि संसार में कुछ भी निरर्थक
नहीं है, सबका कुछ ना कुछ वैल्यू है। इस अद्भुत संसार में निश्चित ही कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने की कला में कुशल है, घोड़ा यदि दौड़ने में है, तो गधा भार ढोने का योग्य रखता है, उसे वहां मतलब भार सामान उठाने के योग्य माना जाता है। आइए बेटा 5वां श्लोक, विद्वान से लोकस्मिन् चक्षुष प्रकृतस्य अन्वेषा वदने ये तू चक्षुर्ना मणिमते। क्या बोला कि यह श्लोक हमारी शेमुष्य पाठ्य पुस्तक के सुक्त पाठ से लिया गया है। यह पाठ मूलतः कवि तिरुवल्लुकर के संस्कृत अनुवाद से संकलित है। इस पद्य में कवि ने विद्वानों को ही नेत्रों वाला बताया है। क्या बोला है कि जो विद्वान लोग हैं ना, वही नेत्रों वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि विद्वान लोगों को ही इस लोक में आंखों वाला कहा गया है। अन्य के मुख पर जो आंखें हैं ना बेटा, वो तो नाम मात्र की आंखें मानी गई है, सिर्फ आंखें देख रही है, क्योंकि वो सही यूज नहीं कर रहे हैं उसका। आइए बेटा 6 वाला श्लोक है बेटा, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवे नासा बक सहस्त्रेण परितस्तिरवासिना। क्या बोला इन्होंने बेटा इसमें कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुष्य के अन्योक्त पाठ से लिया गया है, और इस श्लोक में पंडित राज जगन्नाथ कृत्यभामिनी विलास ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में कवि सज्जन दुर्जन का भेद का वर्णन करते कि सज्जन लोग कैसे हैं और दुर्जन लोग कैसे। तो क्या बोला, एक ही हंस में तालाब की जो शोभा होनी चाहिए ना, वो चारों और किनारों पर रहने वाले हजारों बगुले से भी नहीं होते। मतलब एक जो तालाब है उसकी जो शोभा होती है ना, वो अगर एक हंस बैठ जाएगा तो भी उस तालाब की शोभा बढ़ जाएगी, पर यदि उसके चारों और किनारों पे क्या बैठ जाएंगे, बगुले भी बैठ जाएंगे, तो भी उसकी शोभा ऐसी नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो ये आपके श्लोक है बेटा इंपॉर्टेंट। इस 6 श्लोक में से आपको एक श्लोक हिंदी अनुवाद में देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप ये श्लोक पढ़ने वाले हैं, आपको ये पसंद भी आए होंगे श्लोक और समझ में भी आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो है अपना हिंदी अनुवाद का टॉपिक बेटा। वो आने वाला है आपका 4 नंबर का टॉपिक। वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए बोर्ड कैप्सूल के साथ में। थैंक यू सो मच।